हेलो बच्चों, नमस्कार। ये हमारा जो है बीआरएस स्टेटमेंट का या बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का दूसरा वीडियो है। इसमें हमने आपको जो है जो भी इसके रूल्स होते हैं उसको एक हमने नई डिजाइन में प्रेजेंट किया है। अगर आपने ये हमारे रूल्स को पकड़ लिया तो दुनिया का कोई क्वेश्चन हो आप विद इन 5 से 7 मिनट के अंदर जो है लगा डालेंगे। ये हमारा बिल्कुल सवाल आश्वासन है आप लोगों को। तो हम एक एक पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ये पॉइंट भी लिखे हुए हैं, यहाँ मार्क भी बने हुए हैं। उसको हमने यहाँ देखो नई डिजाइन में प्रेजेंट किया है। भाई ये जो नई डिजाइनिंग है इसको आपको किसी भी तरीके से दिमाग में लाना है। प्रैक्टिस करिए, अगर कोई दिक्कत होती है तो आप मैसेज हमें डाल सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा है, स्टेटमेंट शोइंग आइटम ऑफ कैश बुक एंड पासबुक ऑफ डिफरेंसेस। मतलब कैश और पासबुक में जो डिफरेंसेस किन वजह से होते हैं उन्हीं पॉइंट्स पर हमें आपको एलोबरेट करना है, उसको डीप में समझाना है। पहला पॉइंट ये है, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इशू किया गया है और उसको जो है क्या बोलते हैं, प्रेजेंट नहीं किया गया। चेक इशू है लेकिन प्रेजेंट नहीं किया गया फॉर पेमेंट के लिए। तो इसमें देखिए पहला डायग्राम हमने नीचे बनाया है। भाई देखिए, जैसे आप देखे होंगे सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक पार्ट दूसरा होता है, दूसरे पार्ट का दूसरा नाम, पहले पार्ट का दूसरा नाम। अगर उसको आप अलग अलग करेंगे या उसको अगर नापेंगे तो दोनों की वैल्यू बराबर होगी। इसी प्रकार जब आप सब्जी मंडी में सामान खरीदने जाते हैं तो जब सब्जी वाला कम देता है तो उसको तुरंत डांट देते हैं, भाई क्यों कम ले रहे हैं। वही हाल आपकी कैशबुक पासबुक की है। कैशबुक पासबुक हमें दोनों को बराबर करते चलना है। अब आपने और एक चीज और बता दें, कैशबुक में जो भी ट्रांजेक्शन होंगे वो व्यापारी करता है, मतलब कंपनी का अकाउंटेंट करता है या ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंटेंट करता है। लेकिन जो पासबुक से ट्रांजेक्शन होंगे उसमें बैंक करेगा। तो ये चीज हमारी ध्यान दीजिएगा, पासबुक के ट्रांजेक्शन बैंक करता है, कैशबुक के ट्रांजेक्शन जो है कस्टमर करता है या व्यापारी करता है या कंपनी का अकाउंटेंट करता है। तो पहला है चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो देखिए हमने इधर कैशबुक पासबुक लिख दिया, तो हमें कहाँ पर लिखने का राइट है, कैशबुक में। तो जब आप चेक इशू करेंगे तो हम कैशबुक को माइनस कर देंगे। तो देखिए कैशबुक का तराजू आपका ऊपर चला गया, गोला देखो ऊपर दिखा रहा है, और उसका रिएक्शन क्या हुआ, पासबुक आपके नीचे हो गई। तो अगर हम कैशबुक के अनुसार क्वेश्चन लगाते हैं तो हम क्या करेंगे, व्हाट वी विल डू डियर, हम इसको अगर इसमें जोड़ दें इतना अमाउंट तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। लेकिन अगर हम पासबुक के अनुसार यही चीज कर रहे होते तो ये वाला तराजू कब इसके बराबर होता, जब इसमें से माइनस करते। तो वही हमने यहाँ पर किया है। सबसे पहले जो चेक इशू करेंगे कैशबुक में माइनस हो गई क्योंकि पैसा कम हो गया, और इसको सही करने के लिए जोड़ लिया। और पासबुक में क्या हुआ, पासबुक बढ़ गई थी तो माइनस किया, उसको हम यहाँ पर प्रूफ कर रहे हैं। नेक्स्ट लिखा है चेक सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन नॉट कलेक्टेड। चेक आपने भेजा था कलेक्शन के लिए, जमा करने के लिए, पैसा ही नहीं जमा हुआ। तो उसका देखिए दूसरा हमने आपको तराजू बना के दिखाया है। दूसरा पॉइंट, सीबी का मतलब कैशबुक, पीबी का मतलब पासबुक, दोनों हमें रिकंसाइल करना है, बराबर करना है। तो जब आप चेक डिपॉजिट करेंगे तो अभी आपको बताया कि आपको किस बुक में लिखने का राइट है, कैशबुक में, पासबुक में कौन लिखेगा, बैंक। तो कैशबुक में हमने प्लस कर लिया, कैशबुक बढ़ गया और पासबुक का तराजू ऊपर चला गया। तो अगर हम कैशबुक के अनुसार क्वेश्चन लगा रहे हैं तो व्हाट वी विल डू, हमें कैशबुक को कम करना पड़ेगा तब ये तराजू इसके बराबर होगा। लेकिन अगर हम पासबुक के अनुसार लगा रहे हैं तो पासबुक में क्या करेंगे, इसको प्लस करेंगे तो बराबर हो जाएगा। ये भी पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट लिखा है बैंक इंटरेस्ट। अब मान लीजिए आपका इलाहाबाद बैंक में 50,000 रुपए जमा है, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 जो हमने नीचे प्रूफ किया है, ये कैशबुक है पासबुक में। तो आप दिमाग से काम लीजिए, जब बैंक में पैसा जमा होता है तो क्या आप एंट्री करते हैं, बैंक करता है। जब पासबुक लेके जाते हैं तो पासबुक में क्या हुआ, बैंक ने इंटरेस्ट बढ़ा दिया। देखिए पासबुक का तराजू आपका नीचे आ गया और उसका रिएक्शन क्या हुआ, कैशबुक उतने से कम हो गई। अगर हम कैशबुक के अनुसार क्वेश्चन लगाते हैं तो क्या करेंगे, बताइए, तराजू कब इसके बराबर होगा, जब इसमें फिगर जोड़ देंगे, और ये तराजू कब इसके बराबर, इसमें माइनस कर देंगे। तो वही हाल यहाँ पर हुआ है। बैंक इंटरेस्ट सबसे पहले पासबुक में प्लस हुआ, पासबुक बढ़ गई तो पासबुक के अनुसार लगाते हैं माइनस, कैशबुक के अनुसार करके प्लस किया, उसको हमने प्रूफ किया। नेक्स्ट है बैंक चार्जेस। मान लिया आप बैंक ड्राफ्ट बनवाते हैं तो बैंक वाला जो है पासबुक से पैसा कम कर दे। देखिए सीबी पीबी लिखा हुआ है। जब पासबुक से पैसा कम हो जाएगा आपके तो पासबुक का तराजू ऊपर हो गया, रिएक्शन क्या हुआ, कैशबुक बढ़ गई। तो अगर हम कैशबुक के अनुसार लगाएंगे तो क्या करेंगे, ये तराजू कब इसके बराबर, जब कैशबुक माइनस करें, और इसके अनुसार लगाते तो क्या करते, प्लस करते। तो यहाँ पर वही हमने किया, पहले यहाँ माइनस किया क्योंकि बैंक ड्राफ्ट बनवाया था, कमीशन कट गया आपके पासबुक से, पासबुक कम हो गई। उसको सही करने के लिए पासबुक में जोड़ देंगे और कैशबुक के अनुसार क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। इसी प्रकार डायरेक्टली अमाउंट डिपॉजिटेड, मान लिया आपने पैसा लिया, आपके फादर ने आपको 10,000 रुपए दिए, कहीं बैंक में जमा कर दीजिए, आप तुरंत भागे चले गए बैंक में। तो इसका देखिए 5वां पॉइंट सीबी पीबी। तो आप पैसा आपने यहाँ करना चाहिए, कर दिया आपने पासबुक में, तो पासबुक तो आपकी बढ़ गई।
और कैशबुक क्या हो गई आपकी, पासबुक जब आपकी बढ़ गई और कैशबुक क्या हो गई, कम हो गई, तो पासबुक के अनुसार क्या करेंगे, माइनस, तभी तराजू इसके बराबर होगा। अगर कैशबुक के अनुसार लगाएं तो क्या होगा, इसमें ऐड करना पड़ेगा। वही चीज हमने किया है डायरेक्टली अमाउंट डिपॉजिटेड में, पहले पासबुक पे बढ़ाया, पासबुक बढ़ गई तो माइनस कर देंगे। इसके अनुसार क्या करेंगे, कैशबुक कम थी प्लस कर लिया। अब लिखा है इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाई बैंक। बहुत से लोग ऐसे होते कहते हैं हम जो है इंश्योरेंस प्रीमियम बैंक के द्वारा पेमेंट करेंगे, ठीक है, बैंक को इंस्ट्रक्शन देते, बैंक काटता रहता है आपके अकाउंट से। तो जब बैंक इंश्योरेंस प्रीमियम पेड होगा तो पॉइंट नंबर 6 CBPB, ये आपका देखिए कैशबुक है, पासबुक है, तो आपने क्या किया, वो बैंक ने क्या किया, पासबुक से आपका पैसा कम कर दिया। देखिए पासबुक का आपका तराजू ऊपर चला गया और कैशबुक का क्या हो गया, नीचे आ गया, ठीक है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, पासबुक में क्योंकि माइनस हो चुका है, पासबुक कम हो चुकी है, पासबुक के अनुसार अगर क्वेश्चन लगाएंगे तो इसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे। इसके अनुसार लगा क्या करेंगे, माइनस, वही हमने किया है, पहले यहाँ माइनस किया था बैंक ने, कम हो गया पासबुक, बढ़ा लिया, प्लस कर लिया। इसके अनुसार क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। अब लिखा इंटरेस्ट चार्ज बाई बैंक। कभी कभी क्या होता है, मान लिया आपका पैसा वहाँ कम है, मान लिया 5,000 रुपये आपने 7,000 रुपये निकलवा लिया, तो इसको हम ओवरड्राफ्ट बोलते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट। तो इस पर बैंक आपसे चार्जर लेता है, तो यहाँ इंटरेस्ट न दे करके बल्कि आपका घटाता है। तो 7वां पॉइंट क्या है, CBPB। तो यहाँ पर भी हमने देखिए ये कैशबुक का तराजू, ये आपका पासबुक का तराजू है। तो हुआ क्या था कि बैंक ने पैसा आपके पासबुक से कम कर दिया, देखिए पासबुक में माइनस किया, देखो पासबुक तराजू ऊपर चला गया, कैशबुक का बढ़ गया। तो पासबुक के अनुसार लगाएंगे तो क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे, इसके अनुसार क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो ये जो आपको हमने टेक्निक बताई है, अगर इस टेक्निक को आप किसी भी तरीके से फॉलो कर लेते हैं, ठीक है, तो हमें नहीं लगता कि आपका कोई क्वेश्चन फंसेगा। बस इस मेथड को आप फॉलो कर ले और आपको एक ऐसी टेक्निक बताएंगे जिससे ओवरड्राफ्ट का क्वेश्चन और इजी हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।